नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में साल की शुरुआत में सबसे पहला कदम जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी ने उठाया था वो था पुरकाजी क्षेत्र के मेघाचंदन गांव में काऊ सेंचुरी के निर्माण का। लेकिन निर्माण के ऐलान के साथ ही विवाद भी शुरू हो गए और वो प्रोजेक्ट हाईकोर्ट के एक स्टे की वजह से अधर में चला गया। लेकिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जो अपनी कोशिशें थी उनमें कोई कमी नहीं छोड़ी और आज एक बार फिर से एक बड़ी काऊ सेंचुरी की आधारशिला एक तरीके से रख दी गई है पुरकाजी क्षेत्र के गांव तोलकपुर कमेडा में। तो मंत्री जी, पूरा प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो समस्या है किसान के लिए, जब भी गांव में जाएंगे, आप भी जाते हैं, तो कहेंगे भाई आवारा पशु आ गए और रात को फसलों को नुकसान पहुंचा। और कुछ जगह तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि इनके द्वारा किसान के ऊपर हमला भी किया गया। तो किसान सुख की नींद मुजफ्फरनगर का सो सके, तो काऊ सेंचुरी का एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की थी मुजफ्फरनगर में कि यहाँ को देख के दूसरे जनपद भी इसे अपना सके। चंदन मेगा में कुछ कंट्रोवर्सी रही, कुछ लोग कोर्ट में चले गए और स्टे हुआ, तो विलंब हुआ। फिर मैं धन्यवाद करूंगा तुगलकपुर कमेडा के ग्रामीणों का, इस क्षेत्र के सभी लोगों का, कि उन्होंने जो मेरा एक सपना था उसे साकार करने में भी मदद की। और ये करीब 130 एकड़ ज़मीन यहाँ पे है, जिसमें 40 एकड़ में इसका निर्माण कार्य होगा और 90 एकड़ है जिसमें इन पशुओं के लिए जो रहेंगे उनके लिए चारे की व्यवस्था होगी, चारे की बुआई की जाएगी। इस 40 एकड़ की बाउंड्री होगी, इसमें करीब 20 एकड़ में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। 250 बीघे आप समझ सकते हो, 250 बीघे 100 बीघे में करीब कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसमें 18 शेड होंगे 150 मीटर लंबे। और उसके अलावा पशुओं का चारा रखने के लिए अलग से गोदाम, और उनके अंतिम संस्कार के लिए एक जो आधुनिक शवदाह कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक होगा। अगर किसी पशु की मौत होती है तो ये नहीं कि उसका अंतिम संस्कार कैसे हो, तो इलेक्ट्रिक होगा, उसमें उसका अंतिम संस्कार होगा। और उसके अलावा शुरुआत में तो ये इस तरह के काम हैं, उनके लिए टैंक का निर्माण, यहाँ जो काम करेंगे उनके रहने की व्यवस्था भी होगी। तो एक आधुनिक काऊ सेंचुरी का रूप आप कह सकते हैं, जिसमें जो हमारा गोवंश है वो खुला भी घूमेगा। ये नहीं कि हमने बंधक बना के एक छोटी सी जगह में रख दिया, जहाँ ना सफाई है, उनका भी ध्यान रखा है, किसानों का भी ध्यान रखा है। जिन गोवंश को हम यहाँ रखेंगे उससे भी अच्छी तरह से रख सके, हमारा प्रयास रहेगा। तो आप प्रॉपर तरीके से ये काऊ सेंचुरी चल सके, इसकी व्यवस्था किस तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं आप? देखिए, एक तो पहले से ही विचार था कि सरकारी सिस्टम के भी लोग रहें, और मुजफ्फरनगर जनपद के जो समाज सेवी हैं, जो गौ सेवा से जुड़ना चाहते हैं, वे लोग के जुड़ के कमेटी बनाई जाए। कुछ सरकार से मदद मिले, कुछ ग्राम पंचायतें मदद दे, कुछ जनता सहयोग करे। और साथ के साथ भविष्य में एक मकसद है कि यहाँ कोई सीएनजी प्लांट लगेगा। एक बार काऊ सेंचुरी मेरी प्रयास रहेगा कि एक सीएनजी प्लांट यहाँ लगाया जाए, जो गोबर होगा उससे सीएनजी निकलेगी, और गोबर से बचे हुए गोबर से प्रोम बनेगा, जो आजकल बहुत जिसका उपयोग हो रहा है, आप कह रहे हैं जो खेती होती है उस तरह से। तो वो प्लांट लगाया जाएगा, प्रोम को बेचने से भी आय होगी, सीएनजी को बेचने से आय होगी। अभी बहुत से लोग बहुत प्रयोग कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने प्रयोग किया है कि जो बैल है तगड़ा सा, उससे किसी तरह चला के बिजली पैदा करी जाए, वो लगातार काम करता रहे। तो जितने इस तरह के प्रयोग हैं, या गोबर से कुछ और बनता है, बहुत सी चीज़ें बनाने के प्रयोग अलग अलग जगह हो रहे हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे जो भी प्रयोग है। तो कोशिश ये रहेगी कि उन सब प्रयोग के द्वारा ये जो काऊ सेंचुरी आत्मनिर्भर हो सके, अपनी कमाई से हो सके। चूंकि हम इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समस्या कोई मुजफ्फरनगर की समस्या नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। तो एक अगर हम एक काऊ सेंचुरी को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे, तो हर जनपद में हम इस तरह की काऊ सेंचुरी बना सकते हैं, जिससे गोवंश की सेवा भी होती रहेगी और किसान की जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। कुल कितनी लागत इस प्रोजेक्ट में आने वाली है और कितने लोगों को रोजगार की संभावनाएं इस प्रोजेक्ट के जरिए पैदा हो रही है? देखिए, अभी जो टेंडर है वो शायद 64 करोड़ रुपए का है अभी पे। अभी और जो आगे काम आएगा उसमें अलग से संसार धन की कोई व्यवस्था में कमी नहीं होगी। 64 करोड़ का टेंडर इस काम का हो चुका। 4 महीने का समय संस्था को दिया गया है। एनडीडीबी को कहा गया है कि 4 महीने में इसका सेंचुरी का निर्माण हो, युद्ध स्तर पर चलेगा, 24 घंटे का काम चलेगा, वो पूरा हो। तो जब अब यहाँ 5,000 गोवंश शुरू में रखा जाएगा, बाद में संख्या अगर आवश्यकता बढ़ी तो बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है 100-200 लोग तो उसमें ही काम करेंगे। उसके बाद में हम सीएनजी प्लांट की जो सोच रहे हैं यहाँ पे, या प्रोम बनाएंगे गोबर से, या और तरह के अलग अलग प्रयोग जो होंगे, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में 400-500 लोगों को तो रोजगार यहाँ मिलेगा, और भविष्य में सबका सहयोग रहा मुजफ्फरनगर की जनता का, तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट का रूप भी ले सकता है। अच्छा, जिस तरीके से मेगा चंदन में आपने काऊ सेंचुरी के निर्माण का ऐलान किया था और उसके लिए भी टाइम लिमिट वही 3 से 4 महीने रखी गई थी और शायद अब तक पूरा हो भी चुका होता अगर प्रोजेक्ट आपके कहे अनुसार अगर विवाद
पैदा ना होते। तो उम्मीद है ये जो नया प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं अनडिस्प्यूटेड रहेगा। देखिए, एक तो यहाँ जनता का सहयोग है मुझे, चूंकि इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गुलपा का मेढ़ा और आसपास के गांव, उनका सबका मन है कि इलाका है डेवलप होगा। जब काउ सेंचुरी यहाँ बनेगी, देखिए कितनी डेवलपमेंट आएगी। अब यहाँ सड़क नहीं है, आज ही जिला पंचायत और ब्लॉक दोनों मिला के जो खड़ंजे है उसका निर्माण करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष साथ है, ब्लॉक प्रमुख भी साथ है। अभी 2-3 महीने के अंदर मैं सड़क बनवाऊंगा उस पर, जो अब तक यहाँ आवश्यकता थी। इतनी रौनक रहेगी पूरे। जब ये काउ सेंचुरी का निर्माण होगा, पायलट प्रोजेक्ट, तो कितने लोग यहाँ देखने आएंगे। और मुझे तो उम्मीद है कि आगे कभी आपके बच्चे का जन्मदिन होगा तो अमरीश भाई भी बच्चे के जन्मदिन मनाने के लिए, गाय की सेवा के लिए बच्चों को ले आएंगे। तो एक अच्छी जगह होगी। इस क्षेत्र के लोगों का एक तो सहयोग है, दूसरा है इसका टेंडर हो चुका, टेंडर के बाद एग्रीमेंट हो चुका, और एग्रीमेंट होने के बाद काम शुरू हो चुका। अब स्टे की कोई संभावना, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं उनके लिए मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैंने आप लोगों को भी पहले इसलिए नहीं बताया कि खबर लीक ना हो, पहले काम शुरू हो जा, क्योंकि फिर क्योंकि जिनके दिमाग में उल्टी राजनीतिक सोच चलती रहती है ना, वो अच्छा काम नहीं होने देना चाहते। तो मैंने इस बार किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। काम शुरू करवाने के बाद आप लोगों को लेकर आया हूँ। शायद प्रशासन के डीएम, एसडीएम और मुझे, मेरे अलावा किसी को नहीं पता था कि यहाँ के लोगों से जरूर मैंने संवाद किया, इनसे बातचीत की। मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य मेरा छोटा भाई रजत यहाँ बैठा हुआ है, और सभी लोगों का। इन्होंने खुले दिल से कहा कि हमारे यहाँ काउ सेंचुरी बनाए, हम सब सहयोग करेंगे। तो आप देखेंगे यहीं दूरी पे, थोड़ी दूरी पे एक टेंट लगा हुआ है। ऐसा ही टेंट मेगा चंदन में लगा था, वो किसान संगठनों ने लगाया था। लेकिन आज ये इस काम की शुरुआत के लिए है, एक अच्छी शुरुआत हो रही है। 5,000 पशुओं की ये काउ सेंचुरी बनेगी, और ये मिनिमम अक्षमता है इस काउ सेंचुरी की। इससे अधिक पशु भी इस काउ सेंचुरी में आ सकते हैं। खुद मंत्री जी ट्रैक्टर चला रहे हैं आज यहाँ पे, क्योंकि ऊंचाई नीचाई वाला क्षेत्र है, मिट्टी से एक तरह से एक समान इस पूरे एरिया को करने की कोशिश है। खुद इन्होंने ट्रैक्टर चलाया भी, एक जगह इनका ट्रैक्टर अटका भी। लोगों ने कहा भाई 2024 का चुनाव है, लेकिन चलिए उतरे नहीं ट्रैक्टर से, अपना ट्रैक्टर निकाल के ही मानने उससे दिखाया कि हाँ, किसान परिवार में पैदा हुए हैं और किसान का रक्त अब भी इनकी रगों में दौड़ रहा है। अच्छा प्रोजेक्ट है, पूरा हो और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर मुजफ्फरनगर जनपद के किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिले, ये हमारी भी कामना कह लीजिए और इच्छा भी कह लीजिए। ये 2024 का चुनाव है, ये कठिन रहेगा।